सब प्लीज ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं एक बार बता दीजिए। बिल्कुल नीलम जी, मैं बता देता हूँ। भाई दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ट्रेडिंग जर्नल जो होता है उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रेड्स का पूरा ब्यौरा, ठीक है। पूरा ब्यौरा ट्रेड्स का हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, थोड़ा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा नोट करते जाना, ठीक है। एक्सेल में चलते हैं, ठीक है। एक्सेल में बनाऊंगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो रहे हैं। सपोज ये पहला ट्रेड था, ठीक है। किस इंडेक्स में लिया, इससे ये पता चलता रहेगा आपको कि आप किस इंडेक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कौन से इंडेक्स में आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो इंडेक्स नोट करेंगे, फिर लिखेंगे कॉल की पुट, ठीक है। कॉल में ट्रेड लिया, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ ये आपका जो जर्नल है ये ऑप्शन बाइंग का ही है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग का जर्नल है, यहीं पे ऑप्शन सेलिंग भी हो रही है, उसी जगह स्टॉक्स भी हो रहा है। अगर आपका स्टॉक्स भी करते हो, ऑप्शन सेलिंग भी करते हो, ऑप्शन बाइंग भी करते हो, तो सबके जर्नल अलग अलग रहेंगे क्योंकि सबकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग है, स्टाइल सबकी अलग है। तो मैं ये मान के चलता हूँ ये आपका ऑप्शन बाइंग का जर्नल है। आपने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, बाय, कॉल लिया, बाय किया। सपोज आपने 100 पे बाय किया। अब यहाँ पे लिखोगे आप रीजन, रीजन टू बाय। यहाँ पे जो है पूरा का पूरा आपका जो है फालतू के जो ट्रेड है ना वो खत्म हो जाएंगे। अब तुम कोई ट्रेड लोगे 100 रुपए पे और तुमसे पूछा जाएगा अगले कॉलम में कि क्या कारण था, तुम यहाँ पे क्या डालोगे, फोमो डालोगे। फोमो हो रहा था, कारण तो डालना पड़ेगा। और अगर कारण नहीं है तो फिर बाय नहीं करना है, समझ रहे हो। इसीलिए रीजन टू बाय डालना पड़ेगा कि रीजन टू बाय क्या था, एन सेटअप था, ठीक है। ठीक है, एन सेटअप था इसलिए रीजन टू बाय था हमारे पास, या फिर मोमेंटम सेटअप था, या फिर रिवर्सल था, जो भी रीजन है, ठीक है। वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि रीजन टू बाय क्या था। अब कोई भी सेटअप नहीं था, ऐसी तुक्के में बाय किया था, तो यहाँ पे लिख लेना फोमो ट्रेड या तुक्का ट्रेड, ताकि पता रहे कि तुमने जो तुक्का ट्रेड मारा था उसमें आखिर में अंत में हुआ क्या। नहीं तो तुम बाद में मंथ के एंड में बोलो कि सर मेरा तो लॉस ही हो रहा है, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ भाई कहाँ कहाँ ट्रेड लिए लॉस वाले। लॉस वाले ट्रेड में फिल्टर लगा के देखूंगा तो पता चलेगा कि सारे ट्रेड में तुमने तुक्के ट्रेड मारे थे, कोई सेटअप वाला ट्रेड था ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो रीजन टू बाय लिखना बहुत जरूरी है। बढ़िया, 100 पे तुमने बाय किया, ठीक है। कितने लॉट्स लिए वो सब डाल देना, क्वांटिटी कितना लिया, तो इस हिसाब से सब मान के राउंड फिगर समझ रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी, ठीक है, मान के चलिए। अब इस हिसाब से आपका जो है समझ लो। फिर इसके बाद एग्जिट क्या रहा, ठीक है। एग्जिट प्राइस क्या रहा, एग्जिट आपने किया सपोज 120 पे एग्जाम्पल। तो फिर इस ट्रेड में आपके पॉइंट्स कितने बने, है ना। पॉइंट्स प्रॉफिट कितना रहा, कितना रहा 120 प्रॉफिट, 20 पॉइंट का प्रॉफिट रहा, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हुआ, प्रॉफिट या लॉस अमाउंट, प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट कितना हुआ। तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो भाई, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे 1000 लॉट लिए थे, 65 का एक लॉट है, तो इस तरीके से आपका 20 पॉइंट का प्रॉफिट रहा। तो ऐसा करके आपका जो है लगभग 13 लाख करीब का प्रॉफिट, चलो मान के चलो, अब लंबा सोचते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, रुक जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि इसमें चार्जेस कितने चले गए, चार्जेस लिख देंगे। चलो भाई इसमें 1500 रुपये चार्जेस चला गया, ठीक है। राउंड फिगर मान लिया, ठीक है। नेट क्या बचा, नेट पीएनएल क्या रहा, नेट पीएनएल देख लेते हैं भाई, ये नेट पीएनएल रहा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे आगे कि भाई, अब ये हो गया आपका ट्रेड का ब्यौरा, ठीक है। रीजन टू बाय, कितना बाय किया, एग्जिट कितना किया, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये हो गया आपका ब्यौरा। अब आएगा अगला। अब ये क्या होगा इसमें, नेक्स्ट क्या रहेगा कि भाई इसमें आपका मतलब समझिए मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3। कम से कम 3 गलतियां आपको इस ट्रेड में लिखनी है, कम से कम 3 गलतियां आपको उसमें लिखनी है। सब प्रॉफिट वाले ट्रेड में भी, हाँ, प्रॉफिट वाले ट्रेड में भी गलतियां लिखो। लॉस वाला ट्रेड में तो फिर लिखोगे ही, हो सकता है ज्यादा गलतियां हो, लेकिन कम से कम 3 गलतियां तो लिखनी है। अगर बहुत ही परफेक्ट ट्रेड है तो फिर लिख सकते हो यहाँ पे नो मिस्टेक, है ना।
बट अगर फिर भी आप देखो कि इसमें मिस्टेक क्या हो सकता है कि इसमें क्विक एग्जिट कर दिया, होल्ड करना था, या जो भी है, होल्ड करना था, जो भी है, ठीक है। तो ऐसा करके आप देखेंगे भाई ये मिस्टेक हो गया। आगे देखिए, रीजन टू मिस्टेक्स। अब इसमें क्या आएगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलम है। ये गलती का कारण क्या था? क्विक एग्जिट कर दिया, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। क्विक एग्जिट कर दिया, इसको अब खोदना है आपको। 3 गलतियां लिखी या एक गलती मिली, जो भी गलती मिली आपको, अब इसको खोदो आप कि क्विक एग्जिट क्यों किया। वाई, पहला वाई निकलेगा। क्विक एग्जिट इसलिए किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, ठीक है, फियर था। अब अगला सवाल, क्यों लग रहा था डर? मुझे डर क्यों लग रहा था? मैंने क्विक एग्जिट किया, मैं ट्रेड में एंट्री मारा और मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही हुआ मैं निकल गया। डर लग रहा था, क्यों डर लग रहा था? प्रीवियस लॉस था, प्रीवियस लॉस था, पुराना लॉस था, इसलिए मैं होल्ड नहीं कर पाया। अच्छा, तो प्रीवियस लॉस था, तो ये आपको दिखेगा ना, पुराना ट्रेड लॉस में था, इसलिए आपको डर लगा, इसलिए आप जल्दी निकले। तो प्रीवियस लॉस में क्या लिमिट, एक तरीके से मतलब लॉस का जो लिमिट था या एसएल था, एसएल से ज्यादा लॉस किया, एसएल से ज्यादा लॉस किया था क्या? हाँ, स्टॉप लॉस से ज्यादा लॉस कर दिया था। इसलिए तो इससे मालूम चलेगा, देखो रीजन कुछ भी हो सकता है, मतलब अपने को फिल करना है, कारण डालने हैं कि कारण क्या है। तो इससे ये मालूम चलेगा कि भाई मैं जब भी थोड़ा रफ ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को जब भी कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, या मैं पुराना जब भी लॉस करता हूँ, अगली ट्रेड में मुझे थोड़ा डर लगता है, जिसके कारण मैं मन मुताबिक प्रॉफिट नहीं ले पाता हूँ। 5 पॉइंट का या 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का प्रॉफिट ही ले पाता हूँ। तो इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा, समझ रहे हो? इससे आपको क्या होगा, एक पैटर्न पता चलेगा कि फिर आप इसको जब जानने लगोगे ना, ऐसे 10-15 ट्रेड देख लोगे ना, तो आप अपने आप को जान जाओगे। तो जैसे ही आपका कोई भी ट्रेड में लॉस होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अगली गलती मेरी क्या होने वाली है। तो आप जब अवेयर हो जाएंगे तो आपकी गलतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये तो जस्ट मैंने एक पैटर्न बताया, ऐसे आपको कम से कम 5-10 पैटर्न मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को उसी लूप में घुमाए हुए हैं। आप वही घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, वही गलती कर रहे हो, फिर वही पैटर्न हो रहा है, चलते जा रही है वो गलती आपकी, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है ये। और हर बार एक जैसी मिस्टेक हो रही है। कुछ होता है तो उसके कॉज होता है, उसका इफेक्ट होता है, तो आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, वो आपको यहाँ पता चलेगा। तो जब तक आपको मेन मुद्दा नहीं पता चलता है, तब तक आप इसको खोदते रहिए कि गलती क्यों हुई, क्यों हुई, क्यों क्यों और क्यों, ये क्यों, समझ रहे हो ना? अब इसके बाद क्या करना है? आखिरी कॉलम आएगा, लर्निंग्स। क्या लर्निंग है? लर्निंग ये है कि भाई स्टॉप लॉस से ज़्यादा लॉस हुआ है, तो सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाता तो शायद मुझे यहाँ पे फियर नहीं होता, मेरा अगला ट्रेड बिगड़ता नहीं। दूसरा क्या लगाना है भाई, कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। फिर मेरा जो है एक तरीके से प्रीवियस जो लॉस है ना, उसको थोड़ा मतलब समझ लीजिए, उसको ज़्यादा हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, फियर नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आपको लर्निंग से पता चलेंगी। तो आप ऐसे करके 20-25 ट्रेड देखोगे ना महीने भर में, तो आपको पता चलेगा, ये लर्निंग कॉलम जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4-5 चीज़ें ही सुधारनी है ट्रेडिंग में। सिर्फ 4-5 चीज़ें ही सुधारनी है। आप ट्रेडर तो अच्छे हो, और ये चीज़ें लॉस वाले ट्रेड में जरूर करना। तो लॉस वाले ट्रेड में जब आप फिल्टर लगाओगे ना, तो आप देखोगे गलतियां, तो वो 4-5 प्रकार की ही गलतियां होंगी। बस उनको सुधार दो, लॉस होना बंद हो जाएगा। तब भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है कोई दूसरी गलती निकल के आ रही हो, उसको भी वहीं ठोको, ठीक है। इस तरीके से ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करो। 1 महीने में आपको अपनी ट्रेडिंग में मैजिकल चेंज देखने को मिलेगा, मैजिकल चेंज, मतलब पूरा ट्रेडिंग का आपका जो है नजरिया ही बदल जाएगा। समझ में आया बात? हाँ, पुट गिर रहा है, ले लो, ठीक है। कह रहे हैं पुट गिर रहा है, क्या करें भाई?